नमः श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो प्रभु जी ऑलरेडी बता चुका है कुछ कुछ। तो अभी जो कानून है, हम लोग तो जाए यात्रा में जाकर अपना मनमाने ढंग से कुछ नहीं करना है, क्योंकि यात्रा का जो उद्देश्य है ऑलरेडी प्रभु जी बोल चुका है। कहाँ कहाँ जाएंगे घूमेंगे वो भी बोल चुका है, और भी बताएंगे। बीच में मैं थोड़ा हाथ डाल रहा हूँ, और भी बताएंगे। तो यात्रा का जो उद्देश्य है उसको सफल बनाने के लिए हमको कुछ कानूनों को मान्यता देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, पालन करनी पड़ेगी। तो वो कानून यही है कि खास करके डूस एंड डोंट्स। डोंट्स जो होता है, हालांकि 4 नियम हम लोग एकदम से, कोई कोई भक्त होता है कि एकदम से 4 नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये जो 8-10 दिन हमारे साथ आप लोग रहेंगे, कि जरूर प्रयास कीजिएगा ये 4 नियमों को पूरा पूरा पालन करना। और हमारे यात्रा में कुछ ग्रुप्स बनाया जाएगा। वो ग्रुप्स में लीडर रहेंगे, और लीडर की बात की हिसाब से आप चलिएगा। टाइम पर जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के बजाय से 3 व्यक्ति अगर लेट हो जाए, अगर आपका 1 मिनट लेट हो जाए तो 300 व्यक्ति, मतलब 300 मिनट लेट हो रहा है। तो आखिर में जाके क्या होगा, हम लोग जहां जहां घुमाने वाला हूँ, जहां पे कथा सुनाने वाला हूँ, जहां पे कीर्तन करने वाला हूँ, वो पूरा संपन्न नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए टाइम पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और किसी को कोई भी असुविधा है, ये हमारा जो ग्रुप लीडर्स रहेंगे, ग्रुप लीडर्स को बताइएगा। हम लोग तुरंत उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, बहुत डिवोटी का एक समूह जा रहा है। तो इसमें कुछ कमियां हो ही सकता है। जैसे कि मैं बताऊंगा, पिछले बार वृंदावन में आखिरी दिन में वो पनीर का सब्जी में नमक ही नहीं डाला। तो इस तरीका से कुछ तो हो ही सकता है कमियां। तो उसको आप फीडबैक के हिसाब से हमको दीजिएगा, ताकि हम उसको समझ सकें और अगला याद के लिए उसका प्रिपरेशन भी ले सकें। और यात्रा का अनुभव से मैं बता रहा हूँ, खास करके कि चाय पीने का जिन लोगों का आदत है, बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सीधे बोलने का पसंद करता हूँ। चाय पीने का आदत जो है, कम से कम ये 8-10 दिन आप चाय से मतलब उपवास रहें। चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये जो पीते खाते होंगे, गुटखा, इसको सेवन ना करें यात्रा में कर। और यात्रा में हमेशा खुद को बिजी रखने का प्रयास कीजिए, कि हरि नाम संकीर्तन में अगर खाली है, हाथ में जप माला, माला में जप करने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह कुछ कंपटीशन भी रहेगा, वो यात्रा के दौरान हम लोग बता देंगे क्या क्या कंपटीशन रहेगा। जैसे जप माला में जप करना, वो डेली उसको रिपोर्ट करना रहेगा। फिर क्विज कंपटीशन रहेगा, जहां जहां कथा होगी, कथा के अंत में क्विज होगी। वो क्विज का आप आंसर, सही आंसर कर पाएंगे तो उसका भी आपको इनाम मिलेगा। तो इस तरीके से यात्रा में जाकर पूरा टाइम को सटीक रूप से इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिएगा। और कभी कभी दिखाई देते हैं कि यात्रा में जाकर ऑफिस से कॉल आता है, घर से कॉल आते हैं। यो यात्रा का जो एक वातावरण, यात्रा के जो आपका एक मेंटालिटी तैयार होना चाहिए, वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यात्रा को जाने के पहले ही ये सारे काम निपटा के जाइए। अगर आपको ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका ऑफिस में, आपका बिजनेस में, आपका घर पे, दूसरे के ऊपर समर्पित करके, अर्पित करके फिर आप जाइए, ताकि वहां पे जाके आप बिल्कुल फ्री रहें। बिजनेस अगर बीच में आ जाए
तो यात्रा खराब हो जाएगा। अगर ऑफिस का काम बीच में आ जाए तो यात्रा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जरूर इसमें ध्यान दीजिएगा। अभी भी टाइम है 4-5 दिन, इसमें आपका जितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर का ही कोई काम है तो दूसरे के ऊपर अर्पित करके उसको निपटा के फिर जाइएगा। आप फ्री रहिएगा ताकि आप यात्रा को पूरा पूरा उपभोग कर सकते हैं। और खास करके हमारे साथ रहेंगे हिज हॉलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु, हिज ग्रेस कृष्ण मुकुंद प्रभु, हिज ग्रेस ऋषभानंद प्रभु। इन लोगों का संग उठाने का पूरा प्रयास कीजिए। इन लोगों का संग उठाना मतलब क्या है? इन लोगों के साथ ही साथ घूमना फिरना ऐसा नहीं है। जब जब ये भक्त लोग कक्षाएं देंगे, आप जरूर उसको नोट्स कीजिएगा, उसको ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि ऐसा एक कहावत आती है कि तीर्थों दर्शन करना चाहिए कानों से, मतलब सुनकर। तो अगर अपन वहां पे जाके नहीं सुनेंगे तो तीर्थ दर्शन पूरा नहीं होगा। क्योंकि देखो, वही मूर्तियां मतलब विग्रहों, वही बिल्डिंग्स जो कि ईंट पत्थर काठ से बना हुआ है, वो तो उज्जैन में भी बहुत है, हम डेली डेली दिख रहे हैं। लेकिन यात्रा में जाके उसको देखने का मतलब क्या है? अगर उसका महत्व तो पता ना चले, तो जब इन सारे भक्तों, महाराज, प्रभु कृष्ण किशोर प्रभु, कृष्ण मुकुंद प्रभु, ऋषभन, इन इन सारे भक्तों जब बताएंगे उन जगह का महत्व, लीला स्थली का महत्व, वो जरूर सुनिएगा ताकि आपका धाम दर्शन पूरा हो पाए। तो यही यात्रा का पहली प्रस्तुति, यात्रा में जाके प्रस्तुति, और यात्रा के आने के बाद जो करना है वो है आउटकम। उसका प्रस्तुति अभी से ही लेना है कि आप यात्रा में जाके क्या लेके आएंगे। इस तरह मेंटालिटी, इस तरह टारगेट, इस तरह प्रिपरेशन अभी से ही लेना चाहिए। अभी प्रश्न पूछ सकते हैं, हाँ प्रभु जी, मैं तो मायापुर जा रहा हूं, मैं एक एक मृदंग लेके आऊंगा, मैं एक एक हारमोनियम लेके आऊंगा, मैं ये किताबें लेके आऊंगा। हाँ, ये तो सही है। मैं पुरी जाऊंगा, पुरी में बहुत अच्छा क्या कहते हैं कपड़ा मिलता है, वहां से ये लेके आऊंगा। ये तो ठीक है, चलो। लेकिन कुछ कमिटमेंट भी साथ ही साथ लेके आना है जो कि अपना जीवन का बदलाव देगा। वही यात्रा का परिपूर्ण करेगा। यात्रा में जाके, यात्रा के पहले आप क्या थे, साधना, आपका भजन किस तरह था, और यात्रा से आने के बाद उसका क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, वो जरूर प्रिपरेशन अभी से ही रखिएगा। टारगेट बनाइएगा कि हाँ, यात्रा के आने के बाद उस तरह मानसिक परिवर्तन हमको होना चाहिए, जिससे क्या होगा, यात्रा का परिपूर्णता मिलेगा। हाँ, तो यात्रा का पहले का प्रस्तुति, यात्रा में जब यात्रा करेंगे हम लोग सब एक साथ में, उसका प्रस्तुति, और यात्रा से आने के बाद उसका आउटकम। ये तीन चीज का बारे में ध्यान रखिएगा। लगभग डोंट्स एंड डूज और कुछ छूट जाए तो, और डिवोटी लोग हैं, कृष्ण किशोर प्रभु हैं, दक्ष शंकरशन प्रभु हैं, सूर्य सुबल प्रभु हैं, ये लोग जोड़ सकते हैं। और मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा क्योंकि दूसरा क्लास भी है, उसमें ज्वाइन करना है। प्रभु जी, आप कुछ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, आपने हमको बहुत अच्छे से समझाया। और हम लोग आपसे और सुनना है लेकिन आपको जाना है, तो मैं कृष्ण मुकुंद प्रभु को फिर रिक्वेस्ट करता हूँ 5 मिनट। कृष्ण मुकुंद प्रभु बता सकते हैं कुछ हमारी यात्रा के बारे में? फिर शेड्यूल वगैरह मैं अभी आगे शेयर करूंगा, जस्ट और मूड कैन शेयर। हरे कृष्णा, इसमें साउंड ऑडिबल? यस। ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो मैं सब भक्तों का ज्यादा समय नहीं लूंगा कि हमको शेड्यूल शेयर करना है, एंड वी आल्सो नीड टू हियर फ्रॉम कृष्ण केशव प्रभु। उनसे सुनना चाहेंगे यात्रा की चेतना विकसित करने के विषय में। अभी हम स्टूडेंट्स का यात्रा, करीबन 30 स्टूडेंट्स का यात्रा चित्रकूट धाम के लिए लेकर गए थे। तो वहां चर्चा का विषय बना हुआ था कि अयोध्या पास में ही है, महाकुंभ है, 144 साल में एक बार आता है। तो सबका विचार था कि ये दुर्लभ जो है आयोजन हो रहा है, दुर्लभ आयोजन ही है ना, 144 साल में एक बार, कब देखने मिलेगा। हमारी 3 पीढ़ियां चली जाएंगी प्रभु जी, कुंभ मेला घूमकर आते हैं। तो वास्तव में फिर मैंने उनको बताया, कुंभ 144 साल में एक बार आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा के एक दिन में भी एक बार आते हैं। तो दुर्लभ वास्तव में क्या हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव वास्तव में दुर्लभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव इस संसार में दुर्लभ हुआ, कुंभ से ज्यादा दुर्लभ। तो वास्तव में भगवान के धाम जाना बहुत शक्ति संचारण का एक बहुत प्रमुख साधन है, लेकिन वहां कैसे जाना है वो हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, गौर आमार जे सब स्थाने कौरिलो भ्रमण रंगे, से सब स्थाने हेरिब आमी प्रणयी भकत संगे। तो यहाँ कहा जा रहा है धाम दर्शन, गौड़ीय वैष्णव के मनोभाव के अनुसार धाम दर्शन क्या हुआ कि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, उतनी ममता हमको उनके साथ हो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जिन स्थानों पर जाकर अपना लीला का प्रदर्शन किए हैं, से सब स्थाने हेरिबो आमी, वो सब स्थान हमको देखकर आने हैं। और देखकर कैसे आने हैं? अकेले नहीं कि जब हम थोड़ा बोर हो रहे हैं भक्ति में तो अकेले जगन्नाथपुरी, वृंदावन या मायापुर चले गए। प्रणयी भकत संगे, ऐसे भक्तों की संगति में जिन जो भगवान से बहुत, भगवान और गुरु परंपरा से बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत ममता रखते हैं। वास्तव में यात्रा जाने का मनोरथ ऐसे ही भक्तों के साथ पूर्ण होता है। इसलिए नहीं कि यहाँ जा रहे हैं तो हमारे लिए पिकनिक है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सच बात है कि अगर हम यात्रा जाते हैं तो के साथ, तो ये सारी चीजें उसमें हो जाती हैं। हमारा नाचना गाना, पिकनिक, घूमना फिरना, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब उसमें निहित है। ये सारे भौतिक आनंद भी उसमें निहित है। लेकिन मनोभाव हमारा ये है कि हम भक्तों के साथ जाकर यात्रा में, धाम में, जहां भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं, वहां पर जाएं और ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन पर बल दें। सुमंगल माता प्रभु पहले ही बता चुके हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यात्रा होती क्या है, हम पिछले साल श्री राधानाथ स्वामी महाराज की कार्तिक यात्रा में महाराज जी से सुन रहे थे। महाराज कहते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण, ये हमें याद रखना चाहिए। महाराज कह रहे थे कि यात्रा मतलब आध्यात्मिक यात्रा इन धाम आर अ ग्लिम्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये आध्यात्मिक जगत में अगर हम जाएंगे तो हमारी दिनचर्या कैसी होगी, यात्रा उसका एक ट्रेलर है। ये 3 दिन का वो शेड्यूल है या वो दिनचर्या है। जब हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं, वहां हम जाकर क्या करेंगे, वहां यही होता है। सुबह उठते से ही भगवान का नाम, भगवान की लीला स्थली का दर्शन, भगवान की लीलाएं, फिर थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके, फिर आगे की लीलाएं, फिर भगवान के नाम का कीर्तन, भक्तों की सेवा, पूरा दिन केवल यही दिनचर्या होती है। तो धाम, आध्यात्मिक जगत में जो हम जाने वाले हैं, उसका प्रशिक्षण हमको धाम में मिलता है, धाम यात्रा में मिलता है। और कैसे मिलेगा? हम में से बहुत लोग बहुत बार बहुत सारे धाम गए हैं। मायापुर बहुत भक्त जाकर आ चुके होंगे, वृंदावन बहुत भक्त जाकर आ चुके हैं। लेकिन जो जो रस का आस्वादन, जो भक्ति का प्रशिक्षण भक्तों के समक्ष मिलता है, वरिष्ठ भक्तों के साथ जो हमको भक्तों के जो संग मिल रहा है,
उसमें जो हमारा प्रशिक्षण होता है, उसमें जो चेतना का विकास होता है, वो अकेले जाकर कहीं भी संभव नहीं है। तो इसलिए हम ये विलाप ना करें कि बहुत सारी जगह हम नहीं जा पा रहे हैं, बहुत जगह छूट गई हैं। और धाम का महत्व क्या है, ये हम ट्रेन में भी बहुत जगह चर्चा करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सार क्या है, भक्तों भक्तों का संग धाम में ज्यादा से ज्यादा लेना, हमेशा हरिनाम संकीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना। और एक महत्वपूर्ण विषय जो कि यहाँ बताया गया है, जो कि व्यवहारिक भी है, हम जिन भक्तों के समुदाय के साथ जा रहे हैं, वास्तव में हमें उन्हीं के साथ हम रहते हैं और उन्हीं के साथ हमें भक्ति करनी है। तो यात्रा एक बहुत सुंदर माध्यम है उन सारे भक्तों के साथ संबंध बनाने के। उन भक्तों के साथ हम सेवा करें, उन भक्तों के साथ हम नाम जप करें, कीर्तन करें, सब कुछ करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक बार हम भुवनेश्वर में थे, तो स्टूडेंट्स की यात्रा में, तब हमारी एक बार स्टूडेंट्स की क्लास हुई। भुवनेश्वर के क्वार्टर्स में उस समय श्रील भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज स्टूडेंट्स की क्लास दे रहे थे। तो गुरु महाराज हमसे कह रहे थे कि जब भी हम धाम जाते हैं, चाहे जगन्नाथपुरी हो, मायापुर, बहुत सुंदर पॉइंट गुरु महाराज ने कहा, वहां जाकर क्या होना चाहिए, वहां जाकर हमारी कृतज्ञता श्रील प्रभुपाद के लिए बढ़नी चाहिए। गुरु महाराज सेड that we should become grateful to Srila Prabhupada visiting all these places. Had Srila Prabhupada not come, we wouldn't be fortunate to visit. और गुरु महाराज कहते थे, कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हम इन सब जगह कहीं भी नहीं जा रहे होते। हम जगन्नाथपुरी के बीच देखने के बजाय गोवा के बीच पर अभी बैठे होते। और गुरु महाराज कहते हैं कि और हमें ये देखना चाहिए कि वहां जितने लोग आ रहे हैं, वास्तव में उन्हें शुद्ध भक्ति करने का अवसर नहीं मिल रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की वजह से जगन्नाथपुरी, मायापुर से दूर बैठे हुए भी हम यहाँ भक्ति का अभ्यास कर पा रहे हैं। तो हम धाम में भौतिक मानसिकता लेकर ना जाएं और आचार्य अभिमान हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, भक्तों का संबंध हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, श्रील प्रभुपाद के प्रति हमारा अभिमान, हमारी कृतज्ञता ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हम यह यात्राओं में नहीं जा रहे होते। श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हम सब यहाँ पर आज नहीं होते। तो ये अगर अभिमान हमारा बढ़ेगा, तब हम ज्यादा से ज्यादा धाम यात्रा का सदुपयोग कर सकते हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं ज्यादा समय भक्तों का नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कृष्ण मुकुंद प्रभु। ऋषभानंद प्रभु इज देयर? आई कांट सी हिम। चैंटिंग कर रहे हैं। ओके ओके। ऋषभानंद प्रभु, you want to add some points? यात्रा जाने का जो पर्पस है, सर्वप्रथम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस यात्रा में जुड़ने के लिए। ये यात्रा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए सभी भक्तों की सेवा करने की। हम रोज जप कर रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, किन्हीं किन्हीं भक्तों को 3-3 घंटे भी लग रहे हैं जप करने में, 16 माला करने में। तो 2-2, 3-3 घंटे बैठ करके हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मदन मोहन जी, हे श्रीमती राधा रानी, आपकी सेवा में हमें संलग्न कीजिए। परंतु दुख इस बात का होता है कि हम घर पर रहते हैं या फिर इस प्रकार की व्यवस्था में है कि हम सेवा नहीं कर पाते। तो अभी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम भक्तों की सेवा कर सकें। दिस इज द बेस्ट अरेंजमेंट। प्रणय भक्त संगे, जो भी कुछ करना है, जैसे प्रभु जी ने बताया है कि सब कुछ हमें भक्तों के संग में करना है। और यात्रा को अगर जो किसी एक चीज में
एक फ्रेज में अगर जो इसको हम कंक्लूड करेंगे, हाँ, तो वो है डिवोटी एसोसिएशन, साधु संघ। केवल ये डिवोटी एसोसिएशन के लिए लोग पहले तीर्थ यात्रा के लिए एक्चुअली जाया करते थे। तीर्थ यात्रा जाने का या फिर धाम में जाकर के, धाम में जाने का पर्पस ये नहीं है कि हाँ भैया अच्छे नहा करके आ गए, प्रणाम करके आ गए, भगवान के दर्शन करके आ गए, नहीं। ये सब तो ठीक है, हाँ, ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले है कि हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में हम यह पढ़ते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथः तदजोशनादाशपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमश्यन्ति। भक्तों के संग में, उनके साथ में बैठ करके भगवान के गुण लीलाओं का श्रवण करने के माध्यम से, और जो श्रवण करते हैं वो हमारे हृत कर्ण रसायन, हमारे हृदय, हमारे कान के लिए रसायन की तरह है, वो नेक्टर की तरह है, रस भरा हुआ है। ये बड़ी सारी नॉलेज हमने कल्टीवेट करी है, किस प्रकार से इंस्टाग्राम पे रील डालनी है, किस प्रकार से हमें लाइक्स बढ़ाने हैं, किस प्रकार से हमें टाइम वेस्ट करना है, इसका बड़ा हमने ज्ञान अर्जित कर रखा है। पर अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है ये भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में श्रवण करने का, और अपनी जो अट्रैक्शन है, खुद का जो हमारी आसक्ति है, वो भगवान के प्रति बढ़ाने का, श्रद्धा रति ये बढ़ाने की। तो यही यात्रा का एकमात्र पर्पस है। इससे कभी भी दिक भ्रम नहीं होना है, इससे कभी भी इधर उधर नहीं हो जाना है कि हाँ भाई चलो थोड़ा घूम के आ जाते हैं, अरे खाजा बड़ा फेमस है जगन्नाथ जी का, चलो थोड़ा अलग अलग दुकानों पे चख करके आते हैं। मायापुर में आए हैं, थोड़ा चाट पकौड़ी नहीं खाई तो मजा ही क्या है, बाकी जगह तो खा ही नहीं पाते। ये सब करने नहीं जा रहे हैं। समय मिलेगा तो सब कुछ कीजिए, लेकिन क्लासेस छोड़ करके या फिर संग जहां मिल रहा है उसको छोड़ करके नहीं करना है। यही मैं कहना चाहूंगा। कृष्ण किशोर प्रभु, ओवर टू यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग योर व्यूज। अभी हम लोग चलेंगे हमारी शेड्यूल में। मुझे नहीं लगता कोई और पॉइंट चर्चा करने की आवश्यकता है, फिर भी मैं जस्ट दिखा देता हूँ। हमारी परंपरा रही है शुरू की ये पॉइंट्स दिखाने की, तो परंपरा का निर्वाह तो होना ही चाहिए। पवित्र स्थलों में दर्शनों के लिए आयोजित की गई यात्रा वैष्णवों के जीवन की एक अतिशय महत्वपूर्ण एवं सदा स्मृति में रहने वाली उत्साही अवसर है। तो उत्साह में इसमें भाग लीजिए। अभी सब प्रचारकों ने बताया बहुत अच्छे से। आपने जितनी जिम्मेदारियां हैं बहुत अच्छे से सेटल करके जाइए, जिससे वहां पर आप रिलैक्स्ड होकर के भगवान के नाम में, उनके कीर्तन में, सब में भाग ले सकें। हमारे शुद्धिकरण के लिए ये यात्रा है, तो अनर्गल वार्तालाप से बचें। जैसा ऋषवानंद प्रभु ने भी बताया था, चाट पकौड़ी खाजा ये सब मिलेगा आपको, लेकिन इसके लिए ही अगर मन इधर उधर दौड़ेगा तो फिर यात्रा का फल ठीक प्रकार से नहीं उठा पाएंगे। हमारी यात्राएं होती हैं कानों से, तो श्रवण के माध्यम से आप यात्रा का सही महत्व उठा पाएंगे। सबसे ज्यादा भक्तों की संगति पे आप महत्व दीजिएगा। कई लोगों से आपकी मित्रता पहले से है, लेकिन यात्रा में आप कई नए भक्तों को मिलेंगे, तो उनसे भी मित्रता करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा ये एक पहले का ग्रुप बना हुआ है, उससे बाहर हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। सबसे मिलें जुलें, थोड़े और भक्तों से संबंध बने, यात्रा में इसका बड़ा लाभ मिलता है। अभी यात्रा में आप लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यद्यपि हम लोग मोबाइल वोबाइल ज़्यादा नहीं चलाने की सलाह देते हैं, लेकिन यात्रा में कृपया करके अपना फ़ोन चार्ज रखें, रात में पूरा चार्ज करिए और अपना व्हाट्सएप ऑन रखें। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सारी की सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। बस कहाँ खड़ी है, कहाँ से निकलने वाली है, कितनी बजे आपको कहाँ पहुँचना है, प्रसाद कहाँ मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण, कितना मिलेगा, कितनी बजे तक मिलेगा, कैसे मिलेगा,
आपको कहाँ दोबारा इकट्ठा होना है, फ्री टाइम कब है, ये सारी जानकारियां व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती हैं। तो कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत एक्टिव रहिएगा, क्योंकि अगर आप उस पे ग्रुप को नहीं देखेंगे तो हो सकता है कई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। इसके अलावा फोन ऑन इसलिए भी रखना जरूरी है, कहीं आप कहीं छूट गए, कोई भक्त आपको फोन लगा रहे हैं और आप भगवान की लीलाओं में मस्त हैं, आपका फोन बैग में रखा हुआ है साइलेंट, तो फिर क्या होगा, भक्त लोग को परेशानी होगी। जैसे सुमंगल माधव प्रभु ने बताया भी था कि हम लोग अगर 1 मिनट लेट होंगे ना, तो बस में बाकी 50 भक्त हमारी वजह से लेट होंगे और फिर उनका अगला कार्यक्रम छूट जाएगा। अच्छा, एक बस नहीं जाएगी जब तक बाकी बस भी नहीं जा पाती हैं, तो मतलब एक तरह से पूरी ही यात्रा का कार्यक्रम हमारी वजह से बिगड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है, इसको आप सेवा जैसे लेना कि अपना मोबाइल ऑन रख के समय जो दिया गया है वो समय पे ही आना है। अच्छा, एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। सामान्यतः इंडिया में टाइम जो दिया जाता है ना, वो 1 घंटे 2 घंटे पहले का आदमी टाइम देता है कि चलो 6 लिखा है ना, इसका मतलब 8 बजे तक तो लोग आ ही जाएंगे। इस्कॉन में ऐसा नहीं होता है। इस्कॉन में जो टाइम दिया जाता है वही टाइम होता है ना। तो अगर कहीं लिखा है कि 4 बजे बस निकलेंगी तो 4 बजे ही निकलना है। तो उसके लिए आपको रूम से 3:30 बजे तैयार होके बाहर आना पड़ेगा, तब आके आप 4 बजे तक बस में बैठेंगे, 4 बजे बस बाहर निकल पाएगी। तो जो भी टाइम आपको व्हाट्सएप में शेयर किया जाएगा वो ओरिजिनल टाइम होगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु जी ने लिख दिया, तो प्रभु जी को भी तो पता ही है हम घर गृहस्थी के लोग हैं, 2 घंटा तो हम लेट करते ही हैं। ऐसा नहीं है। एक रूम में हो सकता है आप 3 लोग हो, कोई रूम में 4 लोग हो, शेयरिंग में हम लोग सब रुकने वाले हैं, बाथरूम एक रहेगा। तो देख लेना कौन को पनिशमेंट देनी है, बारी बारी से। एक दिन पहले आदमी को उठाना 2 बजे 3 बजे, वो पहले उठेगा, फिर दूसरे दिन दूसरा आदमी पहले उठना। ऐसे अपना क्रम बना लेना जिससे बाथरूम सब लोग यूज कर पाए और सभी लोग टाइम पे तैयार हो पाए, है ना। तो इसका ध्यान भी रखा जाए। सब लोग ये सोचेंगे कि अरे मुझे तो 15 मिनट लगते हैं तैयार होने में, तो मैं 15 मिनट पहले ही उठूंगा। अब मान लो तीनों मेंबर 15 मिनट पहले उठेंगे तो फिर सब लेट हो जाएंगे। इसलिए रात में डिस्कस करके सोना भैया, कौन पहले बाथरूम में जाएगा कौन बाद में जाएगा, ये सब सुनिश्चित कर लेना। जैसे हम स्टूडेंट जब थे तो मैं सबसे लास्ट में उठता था, मैं अपने रूममेट में कृष्ण मुकुंद प्रभु ईश्वरन प्रभु को पहले उठा देता था। आप तैयार हो, फिर मैं, आप तैयार हो जाओगे फिर मैं उठूंगा, हम सब लोग टाइम पे पहुंचते। तो ऐसी 60 गांठ आपस में आप लोग जमा लेना जिससे सब टाइम पर आ सके। ओके। उसके अलावा वेशभूषा, वेशभूषा का भी बड़ा ध्यान रखा जाए। हो सकता है आप घर में कुछ भी पहनते हो या कुछ नहीं भी पहनते हो, आपकी इच्छा, लेकिन यात्रा में सब प्रॉपर वेशभूषा में आना है। पुरुष लोग प्रयास कीजिए धोती कुर्ता पहनेंगे तो बहुत उत्तम है। आप भगवान के धाम जा रहे हैं तो धोती कुर्ता पहनना ही चाहिए। एक प्रश्न है, गर्म पानी तो मिलेगा ना नहाने के लिए? बिल्कुल मिलेगा, गर्म पानी रहेगा, सबको एकदम गर्म पानी मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिले तो आप हमको बता देना, फिर हम कुछ रॉड वॉड की व्यवस्था भी करेंगे। होटल्स में हम रुकने वाले हैं तो होटल वाले को भी हम बोल सकते हैं अरेंज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, गर्म पानी की व्यवस्था रहेगी। तो सबको रोज नहाना है और रोज नहा करके रोज बढ़िया अच्छे कपड़े पहनने हैं। वेशभूषा में पुरुष लोग धोती कुर्ता पहनने का प्रयास कीजिए। अगर एकदम ही धोती कुर्ता नहीं पहन सकते हैं तो कुछ भारतीय परिधान, कुछ कुर्ता कुछ पजामा, ऐसा कुछ आप पहन सकते हैं जो सभ्य दिखे, है ना। बड़ी बड़ी टी शर्ट्स और जीन्स और ये सब धाम में अच्छा नहीं लगता है, तो ये सब ना पहने तो अच्छा है। चड्डे वड्डे ये सब नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा माताएं भी ध्यान रखें, ऐसा परिधान पहने जो सभ्य हो और जो माताओं की लज्जा है, जो जो उनका सम्मान है वो यथावत बना रहे, उस हिसाब से आप वेशभूषा पहन करके रहिए। सबसे अच्छा भारतीय परिधान पहनेंगे तो सबसे अच्छा है। अब आपको भारतीय परिधान में जो कंफर्टेबल हो, कोई माताएं साड़ी में कंफर्टेबल होती हैं, कुछ सूट में कंफर्टेबल होती हैं, कुछ गोपी ड्रेस में कंफर्टेबल होती हैं, आप पहनिए, लेकिन भारतीय परिधान पहनिए और सम्मान का ध्यान रखें, क्योंकि हम भगवान के घर में जा रहे हैं तो उस तरह हमें सबकी चेतना का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा आगे कई व्यवस्थाएं तो करी जा रही हैं, लेकिन जैसा सुमंगल माधव प्रभु भी शेयर कर रहे थे, कई बार कुछ गड़बड़ें हो ही जाती हैं। कई बार प्रसाद ऊपर नीचे हो जाता है। अब हम लोग केले बांटते हैं, कई बार कुछ केला कम पड़ जाता है, कभी मिठाई खत्म हो जाती है। तो अपनी यात्रा समझ के हमको क्षमा करना, कई बार प्रयास पूरा करने पर भी कुछ कमी रह जाए तो आप बता सकते हैं, जिससे हम उसको अगले दिन सुधार लें।
ऐसा मत सोचना एकदम फूफा जी टाइप होते हैं ना, फूफा जी जो मुंह फुला लेते हैं, तो फूफा जी टाइप मत बनना। कह रहे हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमें केला ही नहीं मिला, बताओ अगली बार से हम नहीं आएंगे। उसी दिन आप बता देना, आपको अगले दिन हम 4 केले एक्स्ट्रा दे देंगे। लेकिन ध्यान अगर छूट जाए तो आप स्मरण दिला देना, ये आपकी भी यात्रा है। तो जो वॉलंटियर्स हैं, जो बस इंचार्जेस रहेंगे, जो प्रचारक रहेंगे, जो ब्रह्मचारी भक्त रहेंगे, उनको आप शेयर कर सकते हो कि प्रभु जी ये चीज थोड़ी कम है, आप ध्यान रखेंगे तो सब भक्तों का अच्छा होगा, तो बाकी भक्तों को भी उससे सुविधा मिलेगी। तो उस विचार से आप कोई कमी रह जाए तो थोड़ा सहन भी करना, और फीडबैक भी उसी समय दे देंगे तो हम अगले दिन उसको सुधार लेंगे। देखो हम 7 दिन साथ में रहने वाले हैं, तो अगर पहले दूसरे दिन ही कुछ हमको करेक्शंस मिल जाएंगे तो आगे के 5 दिन तो अच्छे निकलेंगे। तो उस तरह आप लोग हमको मदद करना। उसके बाद कई लोगों ने टिकट करवाए हैं, कुछ के टिकट कंफर्म हुए हैं, कुछ के टिकट कंफर्म नहीं हुए हैं। हम लोग कोशिश पूरी करेंगे आप लोगों को सबको एडजस्ट करने की। थोड़ा सा अगर जर्नी में इधर उधर असुविधा हो, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना। जो भक्तों की कंफर्म सीट भी है, थोड़ी मदद बाकी भक्तों की करना, ये सेवा है। तो कभी आप सोएंगे फिर बाकी भक्तों को भी सोने का मौका दे देना अपनी सीट पे। पूरा अभी जर्नी तो हमारी 1.5 दिन की है, 1.5 दिन तो पूरा दिन सोएंगे नहीं, ऐसा तो कोई गुटखा खा के जाएगा नहीं कि 1.5 दिन सोएगा। तो थोड़ी सीट अपनी दूसरे भक्तों को भी देना, जो बेचारे आरएसी वाले होंगे, वेटिंग वाले होंगे। ये वैष्णव सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, तो इस तरह से उनको भी उत्साह बना रहे। उसके बाद पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, वह है कि भक्तों के साथ आपको रहना है। जो शेड्यूल बनाया गया है ना, उसके साथ रहिए। एक्स्ट्रा स्टंट दिखाने के चक्कर में इधर उधर कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। देखो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी ऐसा तीर्थ है जहाँ हर तरह के लोग आते हैं, तो कई दुर्घटना भी हो जाती हैं। अकेले कहीं मत जाइए, साथ में रहिए, है ना। जैसे समुद्र है, समुद्र स्नान के लिए हम लोग साथ में जाएंगे, पूरी गाइडलाइंस देंगे कैसे, क्योंकि इतनी तेज लहर आती है, कई बार कोई लोग वो लहर के साथ समुद्र के अंदर भी चले जाते हैं, है ना। तो ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। अभी मायापुर में भी जो गंगा का प्रवाह है, बहुत तेज प्रवाह है गंगा का, तो वहां भी कोई दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद कलकत्ता तो जादू, काला जादू के लिए फेमस है, कोई मुर्गा बना के आपको ले गया तो फिर हम ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए अकेले कहीं मत रहना, साथ में रहना सब लोग, है ना। तो हम लोग जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे। आपको सबको एक एक बस अलॉटमेंट की जाएगी। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिस्ट आएगी। हमारी टोटल 7 बस हैं, और सातों बसों में हमने भक्तों को विभाजित किया है ना। अब ये विभाजन भी हमने बड़े सॉफ्टवेयर से किया है, तो हमारे ऊपर दोषारोपण मत करना कि प्रभु जी मुझे इधर डाल दिया और मेरी सहेली वो तीसरी बस में बैठी है। सॉफ्टवेयर से किया है, परिवार सॉफ्टवेयर ने साथ में रखे हैं, लेकिन इधर उधर कुछ हो जाए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 1 आध घंटे ही बस में बैठना है, और कितना बैठना है। तो बस में आपको जो अलॉटमेंट करी हुई बस है, कृपया उसी में बैठें। क्योंकि अगर आप दूसरी बस में चले जाएंगे तो जो दूसरे भक्तों को हमने असाइन किया है वो बेचारे खड़े होके जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो बस में आपको अलॉटमेंट किया है उसी बस में बैठें। फिर हर बस का एक कलर होगा, उस कलर का झंडा होगा। हम्म आपको उस झंडे को फॉलो करना है। जैसे मान लो आपकी बस का येलो कलर है, येलो कलर आपकी बस का पेटेंट कलर है, तो आपको हर जगह येलो झंडा देखना है और उस येलो झंडे को ही फॉलो करना है। इससे आप कहीं भटकोगे नहीं। जो जो मंदिर में हम प्रवेश करेंगे वो येलो झंडे को आपको देख के जाना है। जब येलो झंडा बाहर निकल के जाने लगेगा तो आपको भी साथ में बाहर जाना है। इससे क्या आप कहीं छूटेंगे नहीं। नहीं तो पता पड़ता है भक्त 3 4 मंदिर क्रॉस करके आगे चले जाते हैं, और ये पुजारी के साथ चरणामृत चिना चिरौंजी चबाने में इतना व्यस्त हो जाता है, सब चले जाते हैं, इसको पता ही नहीं लगता है। फिर ये फोन लगाते हैं, प्रभु जी मैं तो पीछे ही छूट गई। अब कहाँ छूट गई, उसको ढूंढो, फिर उसको लेके आओ। फिर वो बड़ा मैनेजमेंट हो जाता है। तो इसलिए अपनी अपनी टीम के साथ रहें, अपने अपने बस लीडर के साथ रहें, शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करें। आगे सभी भक्तों का योगदान से ही हमारी यात्रा सक्सेसफुल होती है। तो सभी लोग ऐसी वार्तालाप करें जिससे सबकी कृष्ण चेतना आगे बढ़े। बुराई करना, एक दूसरे की टांग खींचना, प्रभु जी ने तो देखो शेड्यूल में डाला ही नहीं, और ये तो देखो पता है हम पिछली बार गए थे ना तो हम ये भी जगह पर गए थे। तो ये सारी नकारात्मक बातें करने से माहौल खराब होगा, तो ये सब ना करें तो अच्छा। एक दूसरे की मदद करें। कोई वृद्ध है तो उसको सीट आगे बस में बैठने के लिए दें। कोई माताओं को समस्या आती है तो थोड़ा एडजस्ट करें। किसी को उल्टी आती है तो खिड़की के पास बैठने दें। ये छोटे छोटे सामान्य शिष्टाचार हैं जिनका पालन करना यात्रा में बहुत सहयोगी हो सकता है।
इसके अलावा देखिए, हम लोग यात्रा में जा रहे हैं, प्रसाद की व्यवस्था हमने हर स्थान पे की हुई है। ट्रेन में आपको बराबर प्रसाद मिलेगा, जर्नी में आपको बराबर प्रसाद मिलेगा, जहां भी हम तीर्थ स्थलों में जाएंगे वहां आपको बराबर टाइम से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब प्रसाद टाइम पे मिलने वाला है। तो इधर उधर गुमटियों पे, दुकानों पे कोई समोसे कचौड़ी तल रहा है, कोई पकौड़ी तल रहा है, इधर उधर ना जाए, क्योंकि पता नहीं वो कितनी हाइजीन से बना हुआ है, प्रसाद है कि नहीं, वहां पर प्याज लहसुन भी कट रहा है, वहां पर क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए कहीं बाहर इधर खाने से अच्छा भक्तों के साथ आप प्रसाद पाएं। दूसरी बात, जिनको चाय वाय की ललक है, कृपया करके 7 दिन के लिए ये सब छोड़ दें, क्योंकि धाम में ये सब अपवित्र चीजें करने से ये पाप ही होता है। तो इसलिए चाय हुआ, गुटखा हुआ, किसी की कोई अलग कोई व्यसन की आदत हो, कृपया करके ये 7 दिन ना करें। और अगर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो मैं तो ये बोलूंगा कि फिर वो अगली बार आए, जब तक वो उस आदत को ना छोड़ दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर एक एक व्यक्ति उस तरह गलत काम करेगा तो पूरा माहौल खराब होता है। तो इसलिए वो कार्य आप ना करें तो अच्छा। भक्त आपको देखेंगे तो बिल्कुल टोकेंगे, और इसीलिए आप तैयार रहना, बुरा मत मानना उस टाइम पे। आप चाय पीते हुए देखे, मुझे याद है दक्ष संकर्षण प्रभु एक दुकान में घुस गए थे जहाँ 2 भक्त चाय पीते हुए मिले थे, और उनको कान पकड़ के वो वहां से घसीटते हुए बाहर लेकर के आए, है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ गलत काम करोगे तो हमारे प्रचारक फिर आपका कान भी पकड़ेंगे, उसके लिए आप तैयार रहना, आप बुरा मत मानना। ऐसी नौबत ना आए, आप समझदार लोग हो, बड़े बड़े लोग हो, हमारी आयु आपसे कम है कई लोगों से, आप आपसे आधी आयु के हम लोग हैं, या 1/3 आयु के हम लोग हैं, तो ऐसे काम ना करें तो अच्छा। उसके बाद अंतिम, जैसे भी हम इस्कॉन के कार्यक्रमों में जाते हैं तो शिला प्रभुपाद के द्वारा निश्चित भजन गाते हैं, उनके द्वारा निश्चित संकीर्तन गाते हैं, उनके द्वारा निश्चित कथाएं करते हैं। तो अनर्गल जो चीजें परंपरा में नहीं है वो चीजें करने की आवश्यकता नहीं है ना। कोई गाने लगे राधा ढूंढ रहे, किसी ने मेरा श्याम देखा, तो फिर क्या माहौल खराब होता है। हमारी परंपरा के कुछ निश्चित भजन है, कुछ संकीर्तन है, कुछ क्लासेस हैं, हम उस तरह करेंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। इसमें ग्रुप्स की सूची आपको दी जाएगी, उसका ध्यान रखें, शेड्यूल का ध्यान रखें, टाइम पर आएं, और अपने व्हाट्सएप पे एक्टिव रहें। कोई अगर दिक्कत आती है तो देखो, हम मंदिर में नहीं, हम यात्रा में हैं, कुछ असुविधा आती है थोड़ा टॉलरेट भी करें और थोड़ा मदद करें, जिससे हम अपना यात्रा को बेहतर कर सकें। समय का ध्यान रखते हुए जप करें, और अपनी वैष्णव जो कथा चल रही है उन सब में ध्यान लगाएं। अब मैं आपको संक्षिप्त में शेड्यूल बताने वाला हूं। इस शेड्यूल के बाद जिन जिन के प्रश्न है यात्रा संबंधित, आप पूछ सकते हैं। तो हम प्रवेश करने वाले हैं शेड्यूल में। तो आप लोगों का जो शेड्यूल शुरू होगा, वो शेड्यूल शुरू कब से होगा? पूरी पहुंचने के बाद, राइट? पूरी पहुंचने के बाद शेड्यूल शुरू होगा ना? नहीं, आपका शेड्यूल शुरू होगा ट्रेन में बैठने से। तो सबसे पहले आपको 4 बजे रेलवे स्टेशन पे, 4 के पहले ही पहुंचना है, 4 बजे ट्रेन का टाइम है। तो सुबह 4 बजे 24 तारीख को, ये आप नोट कर लीजिए, सुबह 4 बजे 24 तारीख को आपको रेलवे स्टेशन पे उज्जैन पे पहुंचना है। गुना के भक्तों की कहाँ से ट्रेन है? फ्रॉम वेयर गुना डिवोटीज आर बोर्डिंग? भोपाल से। भोपाल से। तो वो, अच्छा, वो पहले आ जाएगा बाद में आएगा? सुबह 7 बजे आएगा प्रभु। सुबह 7 बजे आएगा, ओके। तो आप लोग भोपाल से बोर्डिंग करोगे, ठीक है। तो हम लोग उज्जैन में जो बोर्डिंग करने वाले हैं भक्त लोग, 4 बजे ट्रेन का टाइम है। 4 के पहले नहा धो के तैयार होके आप लोग ट्रेन में आ जाइए, सामान ले करके समय पर पहुंच जाइए। स्टेशन पे कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रहेगी वो सब जानकारी भी हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वहां भक्त पहले से रहेंगे, आप लोग समय पे आइएगा। ट्रेन बोर्डिंग के बाद सभी भक्त अपना अपना शिक्षाष्टकम जप वगैरह इंडिविजुअल कर सकते हैं, क्योंकि बैठते ही कुछ लोगों को सेटल होने में भी टाइम लगेगा, तो हम साथ में नहीं कर पाएंगे। सब अपनी अपनी सीट पे जप करना, जप करते करते मध्यम मध्यम सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे आप लोगों को आपके रजिस्ट्रेशन बेल्ट मिलेंगे, जब गुना वाले डिवोटीज बोर्डिंग कर लेंगे उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन बेल्ट आपको मिलेंगे। ये रजिस्ट्रेशन बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। दक्ष संकर्षण प्रभु, वी हैव
डिफरेंट कलर ऑफ बैंड्स और सेम कलर ऑफ बैंड्स? यस प्रभु, हमारे पास 4-5 कलर की बैंड है। हम सोच रहे हैं उसको 7 कलर का करने के लिए। हाँ, तो उसके टाइप तो ठंडा जो हो कलर जाएगा। का रहेगा वो इजी रहेगा उनको बस आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। अलग अलग यस। कलर के बैंड रहेंगे तो दैट विल बी नाइस। तो सबको आपको बेल्ट मिलेगा। उस बेल्ट का कृपया इस्तेमाल, उसका महत्व समझिए। वो बेल्ट से पहचान रहेगी कि आप यात्रा के मेंबर हैं, क्योंकि 300 लोग हैं, कोई वॉलंटियर सबको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो बेल्ट के माध्यम से आपको पहचान होगी, बस में आपको चढ़ने उतरने में सुविधा, प्रसाद के लिए कंफ्यूजन, एकोमोडेशन कंफ्यूजन किसी को होगा नहीं। तो बेल्ट हमेशा पहन के रखना है। ये रजिस्ट्रेशन आपका 8 बजे से हम ट्रेन में करेंगे। 9:30 बजे इटारसी स्टेशन पे 10 मिनट का स्टॉप है। सब भक्त बढ़िया उतर के कीर्तन करेंगे। जो लोग को चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है, वृद्ध हैं, घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, पैर दुखते हैं, एड़ियां चटकती हैं, कृपया ना उतरें, क्योंकि फिर आप चढ़ नहीं पाओगे तुरंत। तो जो तुरंत उतर के तुरंत चढ़ सकते हैं, कीर्तन हम स्टेशन पे करने वाले हैं। उसके बाद 10 बजे आपको ब्रंच मिलेगा। वो ब्रंच, ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे ही दिक्कत आएगी, तो हम 10 बजे ब्रंच सर्व करेंगे। ब्रंच मतलब लंच प्लस ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट। तो आप लोग हैवी ब्रेकफास्ट ले लेंगे 10 बजे। 11 बजे हम लोगों ने सेशन रखा है। ये सेशन आपको चैतन्य महाप्रभु कैसे पूरी धाम गए थे उसकी लीला के बारे में है। क्योंकि बहुत ज्यादा भक्त हैं, एक साथ तो ट्रेन में बैठ नहीं पाएंगे, तो हमने 5 डब्बों में अलग अलग कथा रखी है। S2 में एक भक्त करेंगे, S3 में एक भक्त, S5 में एक, B5 में एक, B6 में एक। आप बोलोगे हमारा डब्बा तो है ही नहीं प्रभु जी इस लिस्ट में। तो जिनका डब्बा इस लिस्ट में नहीं है वो कोई भी जगह पे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन एसी वाले एसी में रहना, नॉन एसी वाले नॉन एसी में रहना, नहीं तो टीटी परेशान करेगा। तो उस तरह से आप लोग कोई भी जगह विकल्प में जा करके कथा सुन सकते हैं, ये पांचों में से। उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि ट्रेन में जाके तो सोना बनता ही है। ट्रेन में बैठे और सोए नहीं तो फिर कैसी ट्रेन यात्रा की। तो 12:30 से लेके 3:30 तक 3 घंटे आपको रेस्ट का टाइम है। 3:30 बजे हम फिर से मिलेंगे और आपको दूसरे स्पीकर से कथा सुनने मिलेगी कि वहाँ जो महादधी सागर है उसकी क्या महत्व है, उसमें स्नान का क्या महत्व है। ये सारा चैतन्य चरितामृत से सुनने को आपको मिलेगा। तो आप लोग इसका भी फायदा उठाना। वही 5 डब्बों में कथा होगी, अलग अलग स्पीकर बोलेंगे। आप जो जो उस डब्बे में है वो तो वहां रहेंगे ही। उसके अलावा जिन डब्बों का यहाँ पर उल्लेख नहीं है वो कोई भी जगह पे जाके सुन सकते हैं। 5 बजे फिर आपको हैवी प्रसाद रहेगा, क्योंकि सुबह हैवी 10 बजे हो गया, फिर 5 बजे हैवी प्रसाद, ये लंच मान लो इसको डिनर मान लो, दोनों ही तरह से हैवी प्रसाद 5 बजे होगा। 6:30 बजे हम लोग गौर आरती करेंगे अलग अलग डब्बों में, और शाम को एक बढ़िया सी आपको जगन्नाथ की कथा सुना करके सुला देंगे। जल्दी सो जाइएगा 8 बजे। उसके बाद सुबह 5 बजे हम साथ में जप करेंगे। तो सभी भक्त अलग अलग डब्बों में हम लोग 5 जगह मंगला आरती करेंगे, शिक्षाष्टकम करेंगे, जप करेंगे। उसके बाद क्योंकि 25 तारीख को है एकादशी, हरि बोल, ट्रेन में अगर एकादशी पड़ जाए तो क्या बात है। तो फ्रूट्स आपको मिलेंगे सुबह सुबह। जो लोग व्रत करना चाहें 1 बजे तक वो लोग कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं हेल्थ की वजह से, आपको फ्रूट्स मिलेंगे। 9:30 बजे हम लोग पुरी पहुंच जाएंगे, भगवान की इच्छा रही तो। पुरी पहुंचने के बाद हम लोग ट्रेन से उतर के सामान लेके अलग अलग रिक्शा गाड़ी जो भी करके हम लोग अपने होटल में जाएंगे। अब होटल भी 3 जगह हैं, क्योंकि 300 लोगों का एकोमोडेशन एक जगह नहीं मिल पाया, तो हमने 3 स्थानों पे होटल बुक करे हैं। और वो अलॉटमेंट की शीट भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो कृपया करके व्हाट्सएप पे एक्टिव रहें। भले ही साल भर ना रहें, यात्रा के टाइम पे व्हाट्सएप बहुत ध्यान से देखें। तो उसमें आपको पता पड़ेगा आपका कौन सा रूम नंबर है, आपका कौन सा होटल है। वहां पर वॉलंटियर्स रहेंगे आपकी मदद करने के लिए, लेकिन कम से कम आपको सही होटल में पहुंचना है। पता पड़े दूसरे होटल में पहुंच गए फिर डिवोटीज परेशान हो रहे हैं। तो लिस्ट कृपया ध्यान से देखते रहें। होटल में हम जाएंगे, चेक इन करेंगे, और चेक इन करने के बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे समुद्र स्नान करने, हरि बोल। तो सब अपने नहाने वाले कपड़े और टॉवल वॉवल सब ले करके हम लोग जाएंगे समुद्र में स्नान करने। समुद्र में स्नान करने के बाद, क्योंकि तीर्थ का ये नियम होता है कि जाते से ही वहां पर स्नान करना चाहिए समुद्र में या पवित्र नदी में। तो वहां पर स्नान करने के बाद हम लोग लंच करेंगे, और लंच के बाद हम लोग तुरंत निकल जाएंगे दर्शंस करने। दर्शंस, हर स्थान पे आपको भक्त लोग उस स्थान का महत्व बताएंगे।
जैसे हम लोग भक्ति कुटीर जाएंगे, हरिदास ठाकुर की समाधि जाएंगे, सिद्ध बकुल जाएंगे, गंभीरा जाएंगे, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर, श्वेत गंगा और परमानंदपुरी का कुआं, ये सब स्थानों पे जाने के बाद आपको हम सब जगह का महत्व बताएंगे। और सिद्ध बकुल पर हम लोग की क्लास होगी, जहां पर हम लोग धाम के विषय में विस्तार से सुनेंगे। तो हर स्थान पे थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, और सिद्ध बकुल पे एक अच्छी से कथा आपको 1 घंटे की हम लोग उस स्थान के बारे में सुनाएंगे। और फिर बाद में शाम को भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो हम लोग रात के समय पे जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद आपको अपने एकोमोडेशन पे डिनर प्रसाद मिल जाएगा। जल्दी खा के जल्दी सो जाना। सुबह 4:30 बजे हम फिर जगन्नाथ के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि 2 दर्शन जगन्नाथ के बहुत महत्वपूर्ण है। एक रात के, क्योंकि रात में जगन्नाथ का बड़ा श्रृंगार होता है, मुख्य श्रृंगार भगवान का रात में होता है जगन्नाथ का। क्यों होता है आपको बाद में बताएंगे कथा में। और सुबह की मंगल आरती का दर्शन, अगर दिन ही शुरू हो जगन्नाथ के दर्शन से तो फिर क्या बात है। तो हम लोग सुबह 4:30 बजे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाएंगे। जो सौभाग्यशाली लोग सोते रह जाएंगे उनका जगन्नाथ का दर्शन छूट जाएगा। तो इसलिए तैयार होकर के 4:30 बजे हम जगन्नाथ के दर्शन करने जाएंगे। जगन्नाथ के मंदिर के एक एक स्थान को हम इसी समय पे देखेंगे, क्योंकि एक दिन पहले जो शाम के दर्शन है वो बहुत शॉर्ट टाइम हमको मिलेगा, तो वहां पर हम लोग केवल क्विक दर्शन करके वापस आ जाएंगे। हमको वो पूरे मंदिर को घूमने का मौका रात में नहीं मिलेगा। तो अगले दिन सुबह 4:30 बजे जो हम जा रहे हैं, हम पूरा मंदिर के प्रांगण में जो जो छोटे छोटे मंदिर हैं, जो जो महत्वपूर्ण स्थान है जगन्नाथपुरी के मेन मंदिर में, वो सारे दर्शन हम 26 तारीख की सुबह करेंगे। अब 26 जनवरी आपको पता है भारत का बड़ा विशेष दिन है, हमारा रिपब्लिक डे है, सरकारी छुट्टी होती है इस दिन, संडे भी है। तो महाभयंकर भीड़ रहेगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि अरे ये लोग सब मूर्ख हैं, मेरे को मालूम है जगन्नाथ के दर्शन तो पूरे दिन खुले रहते हैं, तो इनको जाने दो सुबह 4:30 बजे, अपन तो दिन में घूमे आएंगे, तो वो व्यक्ति कम से कम 8 से 9 घंटे लाइन में खड़ा रहेगा, उसको दर्शन होने वाले नहीं है। तो इसलिए अगर सुबह 4:30 बजे उठेंगे तो ही आप शांति से जगन्नाथ के दर्शन और पूरे प्रांगण के दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद 7:30 बजे हम लोग जाएंगे नरेंद्र सरोवर, जो कि बहुत सतयुग का सरोवर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्म स्थान, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, नरसिंह मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर से भी प्राचीन है, नरसिंह मंदिर, गुंडीचा मंदिर, इंद्रदुम्न सरोवर इत्यादि। गुंडीचा मंदिर जहाँ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जाते हैं और 7 दिन रहते हैं। ये सारे स्थान हम लोग जाने वाले हैं। आपको 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट मिलेगा। इस पूरे शेड्यूल में सारी चीजें एग्जैक्ट टाइम पे होंगी। 4:30 मतलब 4:30, 7:30 मतलब 7:30। एक ही चीज बस टाइम पे नहीं होगी, वो क्या होगा? प्रसाद। प्रसाद टाइम पे नहीं होगा, कारण मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जगन्नाथ का प्रसाद हम लोग अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। और जगन्नाथ का कोई टाइम नहीं होता है प्रसाद लेने का। ये आप लोगों को कुछ कथा जो पहले सुनी होंगी आप लोगों को मालूम होगा। जगन्नाथ को जब भूख लगती है, जब पांडा भोग लगाते हैं, और जब उनका हो जाता है तब निकालते हैं, तो कोई टाइमिंग नहीं है। तो हो सकता है आधा पौना घंटा भगवान का प्रसाद जब निकलेगा तो उसके अनुसार हमारा प्रसाद आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा तैयार रहना, क्योंकि आप जगन्नाथपुरी में कम से कम, मायापुर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की इच्छा से प्रसाद मिलता है। तो जब वो देंगे उसके हिसाब से आगे पीछे थोड़ा आधा घंटा टाइम हो सकता है। आगे शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग बसों में बैठेंगे और बस से हम निकलेंगे अलारनाथ। अलारनाथ एक और महत्वपूर्ण स्थान है, प्राचीनतम स्थान है, जागृत विग्रह है, भगवान की कई लीलाएं वहां पर हुई हैं। अलारनाथ दर्शन करके वहां पर हम लोग कथा करेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम कोणार्क। कोणार्क मंदिर बड़ा फेमस है, आप लोग कोणार्क के बारे में जानते ही होंगे। तो कोणार्क मंदिर हम लोग जाएंगे, वहां पर दर्शन करने के बाद अच्छा बीच में चंद्रभागा बीच है, वहां पर ही हम लोग लंच लेंगे बीच के ऊपर, और फिर हम लोग कोणार्क के लिए निकल जाएंगे। कोणार्क से हम लोग वापस आएंगे रात में, मतलब 6 बजे शाम को पहुंच जाएंगे। और फिर आपको फेवरेट चीज, फ्री टाइम, 6 बजे से लेके शाम को आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा। आप लोग उसके बाद खुले, सांड तो नहीं बोलना चाहिए, खुले भक्त लोग हो, कहीं भी आप जा सकते हो, खरीदी करना है खरीदी करो। जो जिसको जाना है, क्योंकि लोगों को जगन्नाथपुरी से खरीदने की इच्छा है, किसी की इच्छा है कि हम तो बीच के पास थोड़ा बैठना चाहते हैं प्रभु जी, तो जिसको जो करना है शाम के समय पे वो कर सकता है 26 तारीख को। और
रात में जगन्नाथ के दर्शन जो करने जाना चाहता है वो भी हम लोग साथ में जा सकते हैं। रात में एक और बार आखिरी दर्शन जगन्नाथ के हम लोग रात में कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो रही है, मैं 1 मिनट में दौड़ के वापस आ रहा हूँ, तब तक कृष्ण मुकुंद प्रभु कुछ सुनाइए। मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। हरे कृष्णा। एक प्रवचन में मैं सुन रहा था कि जगन्नाथपुरी मंदिर के पास ही भुवनेश्वर का मंदिर है, जहाँ श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने पूरे जीवन काल में वृंदावन में केवल एक बार गए, इस्कॉन के जीबीसी होने के बावजूद। मायापुर हर साल जाते थे जीबीसी मीटिंग के लिए, बस अतिरिक्त कभी नहीं गए। और जगन्नाथपुरी मंदिर में भी, जगन्नाथपुरी में भुवनेश्वर 1 घंटा दूर है पुरी से, उसके बावजूद श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज पुरी केवल एक बार गए हैं, केवल एक बार। वो कहते थे कि हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने हमें जो सेवा दी है वो पुरी में दर्शन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बता आपको इसलिए रहा हूं कि ऐसा नहीं कि प्रभु जी जाने से पहले इंटरेस्ट मार दिया हमारा, ले ही क्यों जा रहे हो, फिर उज्जैन में बैठ जाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हमारा जो मुख्य समय है वो भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन में जाना चाहिए। फ्री समय में जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम खुले नहीं हो जाएंगे कि बस हम पूरे जगन्नाथपुरी चक्कर लगाते हैं, ऐसा एक्सप्लोर करते हैं जहां जहां प्रभु जी नहीं लेके गए हैं वहां वहां जाते हैं जरा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसे कुछ आयोजन करें कि भक्तों के मध्य में श्रवण कीर्तन ज्यादा से ज्यादा कर सकें और समय का पूरा सदुपयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरी आगे हरी। बढ़ाइए। तो चंद्रभागा में जब हम जाएंगे बीच में कोणार्क के रास्ते में, वहां आपके लिए स्पेशल एक ड्रामा भी अरेंज किया गया है। भक्त लोग वहां पर आपके लिए ड्रामा करेंगे और चंद्रभागा बीच में प्रसाद करके हम लोग जाएंगे कोणार्क। कोणार्क से लौटने के बाद आपको फ्री टाइम, और फ्री टाइम के बाद आप लोगों को रात में अगर दर्शन करने हैं जगन्नाथ के कर सकते हैं आखिरी दर्शन। और उसके बाद 27 तारीख की सुबह 5 बजे हम लोग जाएंगे टोटा गोपीनाथ मंदिर। ये भी बड़ा विशेष मंदिर है, भगवान स्वयं यहाँ खड़े रूप में थे, अपने आप बैठ गए, बहुत सुंदर लीलाएं यहाँ पर हुई हैं। तो हम चटक पर्वत जाएंगे, टोटा गोपीनाथ के मंदिर जाएंगे, वहां पर एक कक्षा होगी और उसके बाद हमको होटल से चेकआउट करना है, सामान वामान लेकर के बाहर निकलना है, बसों में बैठ जाना है। फिर हम लोग जाएंगे साक्षी गोपाल। ये भी बहुत विशेष स्थान है, भगवान स्वयं चल के आए दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक, सॉरी वृंदावन से लेके दक्षिण भारत तक भगवान चल करके गए एक भक्त को साक्षी देने के लिए। और अंततः वो विग्रह कैसे पुरी में आया और कैसे वहां उनकी सेवा पूजा हो रही है, आप भगवान के दर्शन वहां कर सकते हैं। साक्षी गोपाल में दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में इस्कॉन मंदिर में हम जाएंगे, वहां पर रिफ्रेश होंगे, प्रसाद लेंगे। जैसा कृष्ण मुकुंद प्रभु ने बताया था, वहां गौर गोविंद स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, वो दर्शन करके हम लोग निकल जाएंगे लिंगराज मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर है, बिंदु सरोवर, अनंत वसुदेव। ये सब दर्शन करके हम सीधा जाएंगे रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से हम लोग 11 बजे रात में ट्रेन पकड़ेंगे कलकत्ता के लिए। तो ये 3 दिन का शेड्यूल है। हम लोग 25 तारीख को पहुंच रहे हैं। 24 का ट्रेन का शेड्यूल आपको बताया, 25 तारीख का शेड्यूल जगन्नाथपुरी में बता चुके हैं, 26 का बता चुके हैं, 27 का बता चुके हैं। 27 को हम ट्रेन में रात में बैठ जाएंगे। 28 को सुबह भगवान की इच्छा रही कलकत्ता पहुंच जाएंगे। कलकत्ता से बसों में बैठ करके हम सीधा चले जाएंगे मायापुर। मायापुर में आप लोग चेक इन करेंगे, अपने अपने रूम्स में जाएंगे, रेस्ट करेंगे, रिफ्रेश होंगे, तैयार होंगे। ठीक 2 बजे आपको प्रसाद मिलेगा, आपके आपके एकोमोडेशन में ये सारी जानकारी दी जाएगी। प्रसाद लेने के तुरंत बाद हम 3 बजे निकल जाएंगे मायापुर के दर्शन करने के लिए। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, योगपीठ से शुरू करके श्रीवास आंगन, श्री अद्वैत भवन, श्रीवास भवन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि का मंदिर, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज समाधि मंदिर, और राजापुर जगन्नाथ, बहुत सारे स्थानों पे हम जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। ये सब करते करते रात तक, शाम तक हम वापस आएंगे। शाम को हमको कक्षा देंगे इज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज।
तो ये पूरा प्रोग्राम है, प्रभुपाद ऑडिटोरियम है, वहां पर शाम का कार्यक्रम होगा, रात में आपको प्रसाद की व्यवस्था की गई। अगले दिन 29 तारीख को रात में जल्दी सो जाना, सुबह मतलब एक दिन पहले 29 तारीख को सुबह 4:30 बजे मुख्य मंदिर में मंगल आरती। आप लोग 28 तारीख को दर्शन नहीं कर पाओगे भगवान के, जो इस्कॉन मंदिर के दर्शन है, क्योंकि उस समय का शेड्यूल हमारा पैक है। 29 तारीख को पहला दर्शन हम करेंगे श्री श्री राधा माधव पंचतत्व नरसिंह देव का मंगला आरती से, और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम वहीं अटेंड करेंगे। मंगला आरती से लेके जपा, दर्शन आरती, सब कुछ हम लोग वहां अटेंड करेंगे। दर्शन आरती के तुरंत बाद हम लोग की ये बोट राइड, गंगा सफारी, हम लोग बोट में बैठ करके जाएंगे गंगा में। गंगा को पार करते हुए बोट से हम लोग मायापुर की दूसरी तरफ जाएंगे, गोद्रुम द्वीप। वहां बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, हंस वाहन भगवान शिव का स्थान है, नरसिंह देव का स्थान है, स्वर्ण विहार है। आज जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, तो स्वर्ण विहार में जयदेव गोस्वामी का स्थान है। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर का घर है। तो ये सारे स्थानों पे हम लोग जाएंगे। लौट करके गंगा नदी में आचमन, जो लोग डुबकी लगाना चाहते हैं डुबकी भी लगा लेना प्रयाग को स्मरण करते हुए, तो आपका गंगा स्नान हो जाएगा। गंगा स्नान के बाद हमारा प्रसाद, प्रसाद के बाद आप लोग देखने वाले हो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जो कि है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। विश्व में इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है किसी भी संस्था का। यहाँ तक कि कोई बड़ी मस्जिद या इतना ऊंचा कोई शिखर और कोई स्थान का भी नहीं है। तो हम लोग ऐसा टीओपी, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, वो मंदिर देखेंगे। उसके बाद श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज की समाधि, वैष्णवों की समाधि, प्रभुपाद की पुष्प समाधि, ये सब दर्शन करने के बाद शाम को 6 बजे गौर आरती। और उसी समय ऐसी संभावना है कि हमें संगति मिलेगी हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज की। उनके सेक्रेटरी से बात हो चुकी है और उन्होंने हमें समय कंफर्म करने वाले हैं, तो महाराज हम लोगों को संगति देंगे। और उसके अलावा अगर वो नहीं होगा तो आप लोगों को फ्री टाइम मिलेगा, फ्री टाइम आप लोग ले सकते हैं। और जिसको फ्री टाइम नहीं चाहिए उसके लिए हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज या तो कीर्तन उत्सव रखेंगे या फिर क्लास रखेंगे। तो ये सारी चीजें हमने अरेंज की है। हो सकता है हम लोग यहाँ पर बॉन फायर भी प्लान कर रहे हैं, अगर अरेंज हो गया तो हम लोग यहाँ पर बॉन फायर करेंगे। तो जिसको घूमना फिरना है, खरीदी करना है, वो जाएगा, और जिसको बॉन फायर में पार्टिसिपेट करना है वो बॉन फायर में आएगा। उसके बाद 30 तारीख को सुबह 5 बजे शार्प हमारी बसेस मायापुर से निकल जाएंगी। तो आप लोग को जो कुछ पैकिंग करनी है 30 तारीख को 5 बजे के पहले पैकिंग करके आपको बस में बैठना है। जो भक्त दर्शन करने मंगला आरती में जाना चाहते हैं, आपको 4 बजे पहले बस में सामान रखना है, फिर मंगला आरती जाना है, नहीं तो लेट हो जाएंगे। 5 बजे हमको बस छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई वक्त लेट होगा तो फिर हम नंबर दे देंगे मायापुर में टैक्सी कैसे बुक होती है, क्योंकि हम लोग रुक नहीं पाएंगे। 5 बजे हमको बस छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज 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 यहाँ 5 बजे सामान लेकर के आपको बस में बैठना है। बीच में शांतिपुर जाएंगे अद्वैत आचार्य प्रभु के घर में, वहां के आगे हबीबपुर में जाएंगे, वहां ब्रेकफास्ट लेंगे। फिर पानीहाटी जाएंगे, वहां पर भी गंगा आचमन, वहां पर राघव पंडित भवन इत्यादि दर्शन करके हावड़ा जाएंगे, और हावड़ा से फिर उज्जैन लौटने के लिए बैठ जाएंगे ट्रेन में। तो अश्रुपूर्ण आंखों के साथ 1 हफ्ते की यात्रा यहीं हमारी खत्म होगी। हम ट्रेन में बैठ जाएंगे और फिर ट्रेन में फिर हम वही संगति करेंगे आपस में, जैसी डब्बे वाइज हम जाते समय कर रहे थे, आते समय वैसे ही। आते समय हमने 7 डब्बों में अरेंजमेंट की है, अलग अलग भक्त लोग अलग अलग जगह क्लास देंगे। और ये सारी ट्रेनों में हमारे साथ संगति देने के लिए रहेंगे हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, और भी मंदिर से 15 ब्रह्मचारी जा रहे हैं। आपको भरपूर संगति भक्तों की मिलेगी, लाभ उठाइए, सभी का संगति लीजिए। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर प्रश्न जिन जिन के हैं हैंड रेज कीजिए, बेधड़क पूछिए क्या क्या आपको पूछना है। एक प्रश्न चैट बॉक्स में आए, वहां पर ठंड ज्यादा होगी क्या? जैसी ठंड उज्जैन में है मायापुर में वैसे ही ठंड होगी, तो कपड़े रख के ले जाइए, गर्म कपड़े। पुरी में ठंड नहीं होगी, पुरी में थोड़ी कम होगी, लेकिन मायापुर में ठंड रहेगी। तो आप बिल्कुल अपनी पूरा टोपा, शॉल, स्वेटर, मोजे सब लेकर के चलना, क्योंकि ठंड रहेगी। जिन भक्तों के पास स्लीपिंग बैग है, स्लीपिंग बैग लेकर के चलना। जिनके पास ट्रेन में ओढ़ने के लिए कंबल वंबल शॉल लेकर के चलना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, थर्ड एसी में हो आप, सेकंड एसी में हो, कंबल मिलेगा नहीं मिलेगा। बीमार नहीं होना है, भले ही बैग 4 लेकर के चलना साथ में, लेकिन बीमार कोई मत होना।
नहीं तो फिर यात्रा का मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए अपनी दवाई साथ में लेकर के चलना। मैं दवाई दारू बोलने वाला था, दारू मत ले जाना, दवाई दवाई ले जाना। दवाई सब लोग साथ में ले जाना, जिसको जो दवाई लगती है, क्योंकि बाहरवास में प्रवास में कहाँ कौन सी दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आपको आपको पता है क्या क्या बीमारी आपको होती रहती हैं। तो बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बैक पेन, हेड पेन, माइंड पेन, जो जो आपको होता है, सारी डायबिटीज वाले, बीपी वाले, सारी अपनी अपनी दवाई प्लीज भरपूर रख करके ले जाना, जिससे वहां दिक्कत नहीं है। ओके। क्या ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर होगा? बिल्कुल होगा, ग्रुप में सारा हम भेज देंगे। क्या साथ में डॉक्टर रहेंगे? दक्ष संकर्षण प्रभु, वी हैव सम डॉक्टर्स ना। हिमांशु सोनी प्रभु हैं। अमित प्रभु भी है ना? अमित प्रभु का थोड़ा जाना मुश्किल हो गया। ओके, हमारे हिमांशु। पास दो तीन डॉक्टर साथ में जा रहे हैं। हमारे भक्ति प्रेम महाराज भी डॉक्टर हैं, और भी दो तीन डॉक्टर हैं। और फिर आप और ज्यादा क्रिटिकल, भगवान ना करे कोई होगा तो वहाँ लोकल फिर हम किसी के पास भी आपको ले जा सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए अपनी सारी दवाई ववाई साथ में ले जाने का, जिससे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। वहाँ स्टंट नहीं दिखाना है कि अरे सामने वाले भगत ने तो देखो हाफ कुर्ता पहन रखा है, आपको ठंड लग रही है तो आप स्वेटर पहनो। और माता लोग, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, टोपा पहनना। हेयर स्टाइल थोड़ी बिगड़ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन बीमार मत होना। टोपा वोपा सब ढक करके अच्छे से जाना। यस, हिमांशी माता जी, प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी, जैसे 25 में जो शेड्यूल था उसमें लिखा था डिवोटीज जो चाहते हैं वो फास्ट रख सकते हैं 1 बजे तक। तो मतलब उसका क्या मतलब था? एकादशी पे सामान्यतः भक्त लोग 1 बजे प्रसाद लेते हैं। तो इसलिए जो भक्तों का नियम है वो लोग 1 बजे डायरेक्ट, उनको लंच तो मिलेगा ही सबको। और जिनका नियम नहीं है तो उनको फ्रूट्स प्रसाद एकादशी पे ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना? जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके। प्रभु जी, हम लोज लोजबलपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा ये अच्छा। क्या है? चल चल। लोग जबलपुर क्या है ये? अच्छा, हम लोग जबलपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आप लोग जबलपुर से आइए। आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच जयप्रकाश स्वामी महाराज की क्लासेस के लिए या उनके दर्शन के लिए। मैं इतने सालों से उनके दर्शन के लिए बहुत वैसे उत्साहित हूँ। तो मैंने इस कल्पना नहीं की थी कि मायापुर में जाके हम महाराज के दर्शन करेंगे। इसके लिए थैंक यू सो हम मच। लोग प्रयास कर रहे हैं, फिर बाकी देखिए, महाराज की स्वास्थ्य, उनकी व्यस्तता और उनके शेड्यूल पे निर्भर करेगा। हमारा काम प्रयास करना है, फिर देखिए क्या भगवान की इच्छा है उसके अनुसार। और दूसरा मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आप लोग की ट्रेन है 4 बजे की ना, और हम लोगों की है डायरेक्ट सूरत की, और रात को 11 बजे है, तो ये 4 घंटे हम कहाँ रह सकते हैं वो पूछना था। 4-5 घंटे। मुझे समझ में नहीं, आप लोग उज्जैन आ जाओगे ऐसा? नहीं, हमारी डायरेक्ट सूरत की है, कलकत्ता से, हावड़ा से। अ, रिटर्न ब्रो, रिटर्न का पूछ रहे हैं। हाँ जी, रिटर्न का। अच्छा, रिटर्न का आपकी कितनी बजे ट्रेन है? रात को है 11 बजे। माता जी, मैं ऐसी सलाह दूंगा कि भक्तों के साथ ही स्टेशन आप जाएं, और फिर हाँ जी। वहाँ जो रेस्ट रूम रहते हैं, और अभी तो कलकत्ता जो ये वो है स्टेशन है, वहाँ पर कुछ डॉर्मेट्रीज भी हैं, वहाँ कुछ पैसे दे करके आप रूम भी ले सकती हैं आराम करने के लिए। तो वहीं की वहीं अच्छा। है, क्योंकि कलकत्ता का ट्रैफिक ठीक नहीं है। तो हाँ अगर जी। बाद में आप कोई और साधन से निकलेंगे, कुछ करेंगी, तो फिर लेट हो जाएंगी। सबसे हाँ अच्छा बस। है भक्तों के साथ ही स्टेशन पे जाएं, और फिर वहीं वेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ रिस्क ओके, लेने से ठीक है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। हरे विपिन कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मायापुर में संकीर्तन बहुत अच्छा होता है, मैंने सुना है, जो वीडियो देखे हैं। तो वैसा कुछ शेड्यूल हो पाएगा प्रभु जी वहाँ? बिल्कुल, गौर आरती जो रखी है वो वही दिखाने के लिए आपको रखी है कि मायापुर में कैसा संकीर्तन होता है, कैसा डांस होता है। मंगला आरती जो रखी है वो उसी के लिए रखी है, दर्शन आरती जो रखी है उसी के लिए। तो आपको तीनों टेस्ट मिलने वाले हैं। मायापुर की मंगला आरती कैसी होती है, दर्शन आरती कैसी होती है, और गौर आरती कैसी होती है। अब प्रश्न ये है कि टाइम पे कौन कौन आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई का कोई प्रश्न है? एनीवन एल्स? रसिक रमन प्रभु, बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, अभी हम कुछ महीने पहले एक यात्रा पे गए थे जगन्नाथपुरी।
तो वहाँ पर जो जगन्नाथ के सेवक है और जो पंडा लोग हैं, उनमें से हमारे जो डिवोटीज है उनको मतलब दक्षिणा प्रणामी चार्जेस करते थे। तो जो डिवोटीज ने दे दिया, बाद में आके जो कोऑर्डिनेटर्स है उनसे बहुत झगड़ा किया कि आप लोगों ने पहले नहीं बताया वहां पर पंडा और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना होता है, ये लोगों ने तो बहुत ले लिया। इस प्रकार कुछ इंफॉर्मेशन पहले से, और हमें क्या करना है उस स्थिति में। देखिए, हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ पंडा लोग सेवा करते हैं, और कई पंडा कभी कभी थोड़ा सा, देखो, वो पैसे के लिए कई बार वो अनुरोध भी आपको करेंगे, जैसे साक्षी गोपाल में या अलारनाथ में या कई जगह पर। तो आप उनको यथा श्रद्धा कुछ थोड़ा बहुत दान दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कोई लालच दे कि इतने 1,000 रुपए दे दो, मैं अंदर ले जाऊंगा और मैं ये करा दूंगा और मैं वो करा दूंगा, कृपया करके ऐसे पढ़नों से बचें। क्योंकि ये आपका भी एक्सपीरियंस खराब करेगा, और फिर ग्रुप से भी आप भटक जाएंगे। तो कोशिश ऐसी करें, भक्तों के साथ रहें। और फिर जहाँ जो सेवक पूजा कर रहे हैं उनको आप थोड़ी बहुत दक्षिणा देना भी चाहिए, वो लोग धाम में सेवा कर रहे हैं। यथा श्रद्धा जो आपको इच्छा हो, आप उन लोगों को, जो जो मंदिर में आपकी श्रद्धा हो, वहां पर आप दान दे सकते हैं। सर, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे साथ 4 लोग हैं जो डायरेक्ट भुवनेश्वर में मिलेंगे। मेरे गांव से मेरे मम्मी पापा मौसा मौसी जी हैं। तो वो लोग को 29 को ही शाम को ट्रेन है, फिर से गांव के लिए। वो है सियालदह से। तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है कि, क्योंकि हम लोग तो इधर निकल जाएंगे, तो उन्हें कितने बजे अपन मायापुर से उधर के लिए भेज सकते हैं, मुझे पता नहीं। शेलदा स्टेशन से उनकी ट्रेन है 29 को। 29th। 29 को, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वहां से एक गाड़ी उनकी बुक करा देंगे डायरेक्ट शेलदा स्टेशन के लिए। अच्छा, ठीक है। मायापुर से। ठीक है ना। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का है? उज्जैन से ट्रेन कोच नंबर, सीट नंबर की जानकारी कब मिलेगी? शीट आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन आएगी। कृपया करके एक एक मैसेज बहुत गंभीरता से पढ़ना, ग्रुप का एक एक शीट खोल करके देखना। क्योंकि कई बार बहुत ग्रुप हो जाते हैं, कई मैसेज आते रहते हैं, हम लोग नहीं देखते हैं। बट इस ग्रुप का आप ध्यान से देखना। और कोई प्रश्न है किसी का? मुझे एक क्वेश्चन चैट चैट बॉक्स में है। अ, हमारा कोच S7 है, जबलपुर से बैठ रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है? दक्ष संकर्षण प्रभु, टिकट बुकिंग के हिसाब से आप बता सकते हैं? S7 में कौन पूछ रहे हैं नाम? मनोहर कहाँ? मेहता। मतलब समस्या क्या है S7 में? एक्चुअली हमारा एक भी सीट नहीं है ब्रो S7 में, परंतु मैनेज करेंगे हम। एक्चुअली मनोहर मेहता प्रभु आनंद कुंड प्रभु की मासी मौसा है शायद, तो हम मैनेज करेंगे। ओके, इनका बोर्डिंग वगैरह टिकट आप एक बार चेक कर लेना, बोर्डिंग कहाँ से है, क्या है। प्रभु जबलपुर से हैं, क्योंकि आनंद कुंड प्रभु के जो मम्मी पापा है वो जबलपुर से ये करेंगे, हाँ, बोर्डिंग करेंगे। एक प्रश्न आया है, प्रभु जी, हम माता जी भी स्नान कर सकती हैं क्या पूरी समुद्र में, गंगा जी में? हाँ, कर सकते हैं। आप लोग उस तरह वेशभूषा पहनना कि आप लोग वहां जाएं, एक डुबकी लगाएं। तो अलग अलग थोड़े स्थान रहेंगे, पुरुष लोग थोड़ा दूर नहाएंगे, महिलाएं अलग नहाएंगी। और वहां पर आप डुबकी लगा के कुछ रैप ले लेना, शॉल या ऐसी बड़ी टॉवेल, जो आप रैप करके एकोमोडेशन में जा सके। फिर वहां जाके आप चेंज कर सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है समुद्र। हमारे एकोमोडेशन से कितना दूर है दक्ष संकर्षण प्रभु? प्रभु सामने ही, सामने ही। बहुत ज्यादा दूर मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहां स्नान 100 करके मीटर। आप रैप करके आप रूम में जाके फिर चेंज कर सकते हैं। सरिता गुप्ता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी मम्मी जी, प्रभु जी आपका साउंड नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। हमें आपका साउंड आ रहा है माता जी। हाँ, प्रभु जी मेरी मम्मी जी पूछ रही है कि वो थोड़ा चलना फिरना उनसे ज्यादा नहीं हो पाता, तो उनके लिए मतलब क्या सुविधा है कि ट्रेवलिंग का, मतलब देखिए, इधर उधर सभी जाने। स्थानों में हमारी बसेस रहेंगी।
वो बसेस में हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। और जो छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पर बस नहीं जा पाती हैं, तो वहाँ भक्त लोग ज्यादा क्या, छोटे छोटे जगह ऐसी हैं कि 100 मीटर पे, 200 मीटर पे एक स्थान है, फिर 300 मीटर पे दूसरा स्थान है। तो भक्त सामान्यतः चलेंगे ही। अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तो वहां पर फिर छोटे छोटे रिक्शे मिलते हैं, तो फिर वो रिक्शे किए जा सकते हैं। जो एकदम ही वयोवृद्ध भक्त हैं, फिर वो रिक्शों में आप हमसे पूछ लेना कि अगले स्टॉप में कौन सा आप मिलेंगे, तो फिर वो स्पॉट पे आप हमको रिक्शे से मिल जाना, उस तरह। ठीक। ओके ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। मेरे साथ दो छोटे बच्चे हैं मेरे। एक 3 साल की है बेबी, और वासु है छोटा बेबी, 1.5 years। और मेरी दो मदर है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों मदर जो है, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर, वो दोनों मतलब मेरे साथ की वजह से ही जा रहे हैं। तो थोड़ा सीट में मैं कर लूंगी कि हो जाएगा एडजस्ट, पर उनको मैं इधर उधर वो कोच में नहीं भेज सकती हूँ। दोनों को मुझे ही देखना है। इस मतलब वजह से मुझे थोड़ा बस का बोल रही हैं आप? बस का और ट्रेन का भी बोल रही हूँ मैं। ट्रेन का सीट एलोकेशन वगैरह दक्ष प्रभु आप बता सकते ये इसमें क्या है, आपका टिकट बाद में हुआ है, और वहाँ पे आप तो सबका थर्ड एसी में ही टिकट है। वहाँ पे बैठने के बाद हम एक्सचेंज कर लेंगे हैं? हाँ, आपस में एक बैठने बार। के बाद हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे माता जी, कोई दिक्कत बड़ी नहीं। बात नहीं। और दीपेंद्र कुशवाहा प्रभु यहीं पे हैं, टीसी हैं। वो वो टिकट चेक करवा देंगे, तो कोई टेंशन नहीं। ओके, हेलो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हेलो दीपेंद्र प्रभु प्रभु जी। कुछ बोलना चाह रहे हैं? दीपेंद्र प्रभु। हेलो हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक पिछली यात्रा को लेके एक वो था। अ, पिछली बार जो हम लोग फ्लैग लेके जा रहे थे, तो कई बार ऐसा हो रहा था प्रभु, हम दो लोग थे, तो हम लोग आगे हो जा रहे थे, जबकि हम लोग का जत्था लगभग 500 मीटर में फैला हुआ था। तो इस बार सात बस रहेंगी, सात अलग कलर के फ्लैग रहेंगे। तो वो चीज ना हो, कुछ इसका कुछ सॉल्यूशन थोड़ा निकालने का प्रयास ये एक कीजिएगा, और मेरा ये कारण है सुझाव था। कि वृंदावन में भक्त लोग इधर उधर घुस रहे थे, अलग अलग जगह पर रुक रहे थे। कोशिश करिए प्रभु जी, सभी लोग, माता जी लोग, अपने झंडे के साथ रहिए। झंडे के साथ रहेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे, फिर इधर उधर भटक जाएंगे तो बहुत असुविधा हो जाती है। तो अपने अपने कलर के झंडे आपको वैसे हम लोग उतरने के बाद फर्स्ट सेशन में ही समझा देंगे कि कहाँ कैसे किस किस को झंडे के साथ में रहना है। तो आपका जो बेल्ट का कलर रहेगा उसी कलर के साथ आपको झंडे को फॉलो करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। और जो झंडा कैरी कर रहे हैं उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि वो एकदम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया और बाकी लोग समुद्र में पड़े हुए हैं, तो वो भी दिक्कत है ना। थोड़ा वो भी देखे कि भाई उसके साथ 25-50 लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो वो ध्यान भी थोड़ा झंडे वाले को देखना है। और कोई कुछ बोलना चाहते हरे हैं? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सुनीति माता जी, बताइए। प्रभु जी, अपने को उज्जैन से रेलवे स्टेशन खुद ही जाना है या मंदिर से कोई साधन है? रेलवे स्टेशन तक खुद आना पड़ेगा माता जी, क्योंकि ये सब लोग अपने अपने घर से सामान लेके आएंगे ना। अब सामान लेके कोई मंदिर आएगा, फिर मंदिर से कुछ व्यवस्था करें स्टेशन जाने की, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कम से कम स्टेशन सबको अपने अपने आप आना है, वहीं पर सब लोग मिलेंगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। लाइट का पूछ लो। हेलो लाइट हेलो। को तो कैसे देखेंगे? माइक होता है भाई। डॉक्टर डी के यादव कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यस। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग की ट्रेन, हम लोग 23 तारीख को ही उज्जैन आएंगे, क्योंकि 24 को सुबह ट्रेन है, तो हम नीमच से आएंगे। ठीक है। तो मंदिर रुक सकते हैं आके? हाँ, रुक सकते हैं आप। दक्ष संकर्षण प्रभु को इन्फॉर्मेशन, आप रघुनाथ प्रसाद प्रभु से जी संपर्क है ना, जी आप उनको इन्फॉर्मेशन देना, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे मन। जी ठीक है। प्रभु, हरे कृष्ण। ओके। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? और कोई जिज्ञासा? ओके, ठीक है। और कुछ हरे मन में कृष्ण आए? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। हम गांधीनगर इंदौर से बोल रहे हैं प्रभु जी। यस। हमारी क्या व्यवस्था रहेगी? हमको 23 तारीख को ही आना पड़ेगा ना शाम को। ये ट्रेन इंदौर से चल रही है, कहाँ से चल रही है दक्ष प्रभु?
ये आपकी उज्जैन से ही चलेगी सुबह। ये ओके, ट्रेन इंदौर से नहीं आएगी, उज्जैन होते जाएगी। तो आप लोग एक एक रात पहले आ सकते हैं, दक्ष संकर्षण हाँ को नाम दे सकते हैं, आप लोग यहाँ पर आके रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हेलो। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है। हेलो। यस। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ ना, मैं ये पूछ रही थी कि आपके साथ डॉक्टर है? अभी जस्ट चर्चा हुई माता जी, शायद आप बीच में कहीं इधर उधर चली गई होंगी। अभी जस्ट नहीं, चर्चा, डॉक्टर रहेंगे, लेकिन अपनी अपनी दवाइयाँ साथ में लेके आना। नहीं और दवाई तो है मुझे, अभी बीपी और शुगर का प्रॉब्लम है। हाँ, डॉक्टर हम्म। रहेंगे साथ में, फर्स्ट एड के डॉक्टर रहेंगे मतलब। लेकिन कोई हाँ हाँ। स्पेशलाइज प्रॉब्लम होती है तो फिर हमको वहाँ लोकल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कोई अगर दिक्कत आती है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ओके। आपको मैं फिर स्मरण दिला रहा हूँ, 24 तारीख को सुबह 4 बजे ट्रेन का टाइम है। कृपया करके 3:30 तक ही स्टेशन में पहुंच जाइए, नहीं तो ट्रेन छूट सकती है। और कोई प्रश्न किसी का? और कोई जिज्ञासा, तमन्ना, इच्छा? प्रभु जी टिकट हरे वगैरह कृष्ण। सब वहीं स्टेशन पे मिलेंगे क्या? नहीं, ग्रुप में आपको मिल जाएगा सब कुछ। व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग नहीं हैं, एक बार और लिंक भेज दीजिए। सुमंगल माधव प्रभु, सुवित्सुअल प्रभु जो भी एक्टिव हैं, कृपया ग्रुप में लिंक हाँ भेज दीजिए। जो ग्रुप में नहीं ऐड है अभी ग्रुप में ऐड हो जाइए, सारी जानकारी ग्रुप में मिलेगी। हाँ, हरे कोच कृष्ण प्रभु नंबर जी। टिकट नंबर सब मिल जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। रिटर्निंग का प्रभु जी हम लोग वापस फ्लाइट से कर सकते हैं क्या? एयरपोर्ट कितना दूर होगा वहां से, मायापुर से? हम लोग पानीहाटी जा रहे हैं, पानीहाटी से एयरपोर्ट लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, जितना जी। हावड़ा स्टेशन है। तो हम आप लोग पानीहाटी से फिर एयरपोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां से टैक्सी मिल जाती है। ओके प्रभु जी, ठीक है। लेकिन टाइम जो है लेट फ्लाइट रखना, जिससे आपका कुछ प्रोग्राम नहीं छूटेगा। 30 तारीख की रात की कोई फ्लाइट हो या लेट इवनिंग की हो तो वो रखना। 6 बजे की शाम की चलेगी ना प्रभु जी? 6 बजे? ठीक है, आपको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, बट ठीक है, चलेगा, नॉट टू ठीक बैड। है प्रभु जी, thanks। ऋषवानंद प्रभु। हरे कृष्ण। गुना के भक्तों के लिए एक छोटी सी सूचना में जानकारी या विनम्र निवेदन करना चाह रहा था कि भक्तों से यह विनम्र अनुरोध है कि भोपाल से यह ट्रेन जो है, ये ट्रेन सुबह 7 बजे पहुंचेगी। तो सुबह 7 बजे से पहले जो पहुंचने की जिम्मेदारी है ये आपकी है। सुबह 7 बजे से पहले आप सभी को भोपाल पहुंचना है। तो भोपाल जाने के लिए गुना से बड़ी सारी बसें भी हैं और ट्रेन्स भी हैं। इन सब के लिए आप आशीष कृष्ण प्रभु से एक बार चर्चा कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कई भक्तों ने बुकिंग करा ली है, कईयों की बची हैं। तो मैं अगेन यही कह रहा हूँ कि कृपया करके भोपाल के लिए व्यवस्था कर दीजिए। बाकी डिटेल्स प्रभु जी ने दे दी है। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं 24 तारीख को। अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिससे कुछ मिस ना हो। ग्रुप में हमने एक चेकलिस्ट भी भेजी थी, दक्ष संकर्षण पर, वो चेकलिस्ट आप दोबारा भेज दीजिए, यस जिससे ब्रो। को पैकिंग करने में सहूलियत हो। और फिर आप लोग भी जानते हैं आपको क्या क्या ज़रूरतें वहाँ लगती हैं। देखिए, दूर जगह है, आपकी पसंद की चीज़ें वहाँ नहीं मिलती होंगी तो साथ में ले जाइए। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई को गरम गरम पानी सुबह उठते ही लगता है, तो एक केटल अपने बैग में रख लीजिए। अब केटल कहीं मिली कि नहीं मिली, इसीलिए कोई को एकदम इतनी वीकनेस आती है कि एकदम चक्कर खा के गिर जाता है, तो ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल अपने बैग में हमेशा रखिए। तो ऐसी चीजें जो आपको लगती हैं जरूरत की, अभी से साथ में रख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जपमाला सब साथ में लेके आना, क्योंकि हम लोग एक पवित्र यात्रा पे जा रहे हैं। जपमाला कम से कम अपनी साथ में रखना, तो आपका जप और आपकी आध्यात्मिक चीजें साथ में चलती रहें। लास्ट में सुवित सुवल प्रभु, दक्ष संकर्षण प्रभु, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं एंड में? सुवित सुवल प्रभु। यस प्रभु जी। यू वांट टू ऐड समथिंग? तो आप तो सब बता दिए, जस्ट ये क्या कहूंगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी प्रभु जी बताए हैं उसको
एज इट इज फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपका जो यात्रा आप करने जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर होगा और आप लाभवान होंगे। हरे कृष्ण। दक्ष संकर्षण प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आप जो बोले हैं प्रभु, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोग कल तक नाम वगैरह सब भेज देंगे। आपको आपका नाम को चेक करना है कि आपका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं, क्योंकि उसी नाम के लिस्ट में ही हम लोग बस के एलोकेशन किए हैं, रूम के एलोकेशन किए हैं, प्रसाद की व्यवस्था किए हैं, ट्रेन की जर्नी की व्यवस्था किए हैं। तो आपके नाम को कल आपको ढूंढना पड़ेगा उस लिस्ट में। सीरियल नाम के लेटर वाइज नाम रहेगा, तो आपको उस नाम को चेक करना है कि आपका नाम उसमें है कि नहीं, ताकि उस नाम यदि नहीं होगा तो आप पूरे यात्रा में सारी फैसिलिटीज़ को मिस करेंगे। तो प्लीज़ आप इसमें ग्रुप में बढ़िया से ध्यान पूर्वक रहे, जैसे खाना खाते समय किससे सोते नहीं उसी प्रकार ग्रुप में बढ़िया ध्यान पूर्वक, ताकि सारा मैसेज आपको मिलता रहे। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी। यस ललित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इंदौर से ललित ठुमरे बोल रहा हूँ। हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मैं कह रहा था कि मुझे डायबिटीज है, मुझे इंसुलिन चलता है। तो ट्रेन में तो ये ने एसी कोच में हूँ, लेकिन उसके बाद में जहाँ मैं पहुंचूँ उसके बाद में मुझे ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या कि मेरा फ्रिज में इंसुलिन रखने की व्यवस्था हो सके? उसको फ्रिज में रखना तो पड़ता है इंसुलिन हम को। लोग प्रयास करते हैं प्रभु जी, वहां पर जो होटल रहेगा वहां पर कुछ व्यवस्था करने की। नहीं तो मेरा एक पर्सनल सजेशन आपको है, एक थर्मो थर्मो कंटेनर आते हैं जिसमें ड्राई आइस रखी जाती है, तो ये वो वो तो मेरे आप, पास रहेगा ही प्रभु जी। हाँ वो आप ले लीजिए। तो अपन क्या करेंगे, वहाँ होटल से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं इमरजेंसी बोल रहा हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ या कभी एक आध दिन का बीच में जर्नी गैप वगैरह, तो आपका वो थर्मल बॉक्स में इंजेक्शन रखा जा सकता है ना। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कलयुग पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण।